शांति। मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियां निकल रही हैं। मैं आत्मा सदा एक बाप की याद में मगन हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे जैसे कोई अपने पद पोजीशन में होता है तो सदा उसे अपना पद और पोजीशन स्मृति में रहता। तो बाबा कहते ऐसे ही तुम बच्चों की पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सदा इसी स्मृति और इसी पद पर, इसी सीट पर सेट रहना है। फिर बाबा समझा रहे कि मूल बात है दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते बच्चे देवी देवताओं ने दैवी गुण धारण किए, इसलिए उनकी इतनी महिमा है, इतने सारे मंदिर बनते हैं। तो मूल बात दैवी गुणों की धारणा वालों के ही मंदिर बनते हैं। महिमा योग्य कब बनते? जब दैवी गुण की धारणा होती। तो बाबा कहते सबसे ज्यादा महिमा किसकी और सबसे ज्यादा मंदिर किसके होंगे? देवी देवताओं के भी पिता शिव बाबा के। बाबा कहते जरूर बाप के ही सबसे ज्यादा मंदिर होंगे ना। फिर दूसरे नंबर पे उनकी क्रिएशन श्री लक्ष्मी, श्री नारायण या राधे कृष्ण पूजे जाएंगे, उनके मंदिर भी बहुत अधिक होंगे, क्योंकि बाबा कहते वो बाप समान महिमा लायक बनते हैं। फिर बाबा समझा रहे संसार के पतित मनुष्य देवताओं से भी बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवाते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं, लेकिन खुद को पतित नहीं समझते, क्योंकि बाबा कहते वो जानते नहीं है कि देवी देवताएं कितने ऊंच थे और हम कहाँ हैं। इसलिए नासमझी में भगवान के या देवी देवताओं से भी बड़े टाइटल अपने रखवा देते हैं। 26/12/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है। प्रश्न है दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? उत्तर है माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है, मून तक जाते हैं। यह ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के भी पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है, सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है, इसमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है, यह निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणि की है, वह बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट बनकर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, परंतु दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु यह है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान और वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है।
भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं, ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होनी चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता। पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला आदि सनातन देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया? परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच तो है नहीं। तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं। जो बाप अभी हमें दे रहे हैं, इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैच इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? तो मूझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का भी कोई बाप होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं, ऊपर में है शिव। बच्चे जानते शिव बाबा की हम सब आत्माएं हैं। उन्होंने शरीर धारण किया है। वह तो सदैव निराकार परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता। कितनी सहज बात है। गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कहा जाता, वह तो देहधारी ताजधारी है। शिव तो है निराकार। भल तुम माली नहीं हो, परंतु तुम समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वह सभी है जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है। यह तो है चैतन्य बीज रूप। उसमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। झाड़ की उत्पत्ति पालना विनाश का सारा ज्ञान उसमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता? वह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है। अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहला पत्ता निकला, वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है ना, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना। भल दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उन्हों की महिमा कम होती जाती है। अभी तुम देवता बनते हो तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने हैं। इन जैसा बनना है। चित्र भी है। यह चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता? यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता कि इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे?
जरूर शिव बाबा के ही होंगे ना। फिर उसके बाद क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन यह लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती हैं उनकी पूजा नहीं, वह तो पढ़ती हैं। तुम्हारी पूजा अभी होती नहीं, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बनते हो। सतयुग में बाप थोड़े ही पढ़ाने आएगा, वहां ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी। यह पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा। यह बुद्धि में ज्ञान है। देवी देवताओं ने यह राज्य कैसे और कब पाया, यह किसको पता है नहीं। मनुष्यों में ज्ञान कहाँ है। देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखाते हैं। पावन देवी देवताओं की पूजा करते, माथा झुकाते, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े हैं। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है और फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां ही लगता, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा। वह तो ईश्वर ब्रह्म को ईश्वर कह देते, लेकिन ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता। यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। बाप कहते यह फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। यह बहुत गुह्य समझने की बातें हैं, जो फिर प्रायः लोप हो जानी है। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपवाई हैं। संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते, जिससे तुम सोजरे में आए हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज होती ही नहीं। वह तो है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वह लोग मून चांद पर जाकर खोज करते, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। यह सभी माया का पंप है। बहुत शो करते, अति डीपनेस में जाते कि कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता। उन्हों के ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं। क्या क्या बनाते रहते, बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा। ट्रायल भी करते रहते हैं। कहते भी हैं 2 बिल्ले लड़े और माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है, परंतु
खेल देखो कितना बड़ा है, नाम इन्हों का ही बाला है, इन द्वारा ही विनाश की नूंद है। कोई तो निमित्त बनता है ना, क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था, पर हम नहीं थे, इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। बाप भारत में आते जो महान बेसमझ हैं, उन्हें ही महान ते महान समझदार बनाते हैं, परंतु फिर भी याद रहे तब ना। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे, मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफ्फू चक्कर हो जाता है। बाप तो रहम दिल होने के नाते उठने की भी युक्ति बतलाते, अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। अच्छा आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापिस आ जाना है, बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना यह सब फालतू है, इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं, यह सब यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा। अच्छा मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप इस दादा में प्रवेश होकर हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय से रमण करना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरी पॉइंट है, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। वरदान अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उनका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ओम शांति।